जय सिया राम। कल मिथिलानियों ने राघव को पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दिया था और राघव ने वहाँ की जो भी घटनाक्रम हुआ था नगर भ्रमण के दौरान वो सारा गुरुदेव को आकर सुना दिया था। गुरुदेव को सब कुछ पता है, तो गुरुदेव ने आज सुबह सुबह ही दोनों भाइयों को आज्ञा दी है कि आप जाकर पूजा के लिए पुष्प चयन कर लाएं। तो समय जान गुरुआ सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और दोनों भैया अपने हाथ में एक पुष्प चयन के लिए छोटी सी डोली लेकर और चल दिए हैं, पुष्प वाटिका में आए हैं। और आकर प्रवेश तो पा लिया है, चारों तरफ देख रहे हैं, बाकी शोभा भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कोई हमको माली भैया या कोई यहाँ के रखवाले हमको दिख जाएं। तो चहु दिस चितई देख मालीगन, क्योंकि राघव की मर्यादा है कि वो किसी भी वस्तु को, किसी की कोई भी वस्तु को बिना पूछे बिना बताए वो किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इतने में ही उन्हें सामने से माली आते दिखे और माली जैसे ही पास आए तो उन्होंने कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो राघव बोले बस आप हमें अंदर ही जाने दें, हमको थोड़े से पूजा के लिए पुष्प चयन करने हैं। तो माली भैया कहते हैं नहीं नहीं, ये सेवा तो, इस सेवा के लिए तो हम यहाँ पर हैं ना, तो ये सेवा तो हम करेंगे, आप रहने दीजिए। और आप तो वैसे भी राजकुमार हैं, हमें पता है आप हमारे अतिथि हैं, तो ये सेवा हम करेंगे। राघव कहते हैं नहीं नहीं, हमारा नियम है, हम गुरु सेवा और भगवान की सेवा हम स्वयं ही करते हैं, तो ये हम ही करेंगे। तो माली भैया कहते हैं, और ये भजन ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी का है, बहुत प्रिय भजन है, मैं प्रस्तुति दे रही हूँ। बगिया बिच जान न दे हैं, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी बिनती सुनो। राम जी कहते हैं हमें कुछ नहीं करना, बस हमें पुष्प उतार के लाने हैं। तो वो माली कहते हैं फल फूल तोड़ हम दे हैं, राघव बिनती सुनो। तो कहते भैया आपको ऐसा क्या है, आप हमें जाने दो। बोले नहीं, आप इतने कोमल है और हमारे अतिथि हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तब कहते हैं कोमल चरण चलत बिन पनही, कोमल चरण चलत बिन पनही, पाखुरी पायन गढ़ जई हैं, राम जी बिनती सुनो। तो कहते हैं भैया आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमें तो रोज़ की आदत है, हम तो रोज़ करते ही हैं ऐसा काम, आपको लगता है ऐसा। उनके नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। और भी आपके पीछे पीछे थोड़ी आपकी खुशबू चली आ रही है कि छुअत चरण उड़ गई सिला प्रभु, छुअत चरण उड़ गई सिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ गई हैं, राम जी बिनती सुनो। वो कहते हैं कि इस बागीचे की सारी जिम्मेवारी हमारी है और आपके स्पर्श से, चरण के स्पर्श का तो हमने सुना है, लेकिन क्या भरोसा अगर करके स्पर्श से, और जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं वो भी अगर यहाँ से चले गए तो हम क्या जवाब देंगे अपने महाराज को। तो आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपको हम अंदर जाने दें। तो कहते हैं, लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि भैया हमें जाने दो। तो उनकी ऐसा नहीं है, देखिए फिर परेशानी है। अभी आप अंदर आएंगे, फिर आप अपने हाथों को धोएंगे फूल तोड़ने के लिए, तो वहाँ तक आप सीढ़ियों तक जाएंगे, और सीढ़ियों सब सोपान जो बने हुए हैं या तो पत्थर के हैं या मड़ियों के हैं, तो वहाँ पर जब आपका स्पर्श पाएंगे पता नहीं वहाँ भी क्या हो। तो सर सोपान शिलापद पर सत, सर सोपान शिलापद पर सत, प्रभु सब नारी बन जई हैं, राम जी विनती सुनो। उनके प्रभु ऐसा कुछ हो गया अगर, तो हम सबका क्या करेंगे बताइए। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। बगिया बिछ जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो।
वो कहते हैं भैया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं, आप हमें जाने दो। उनकी नहीं प्रभु, आप जब सर तक जाएंगे तो वहां पर जो कमल खिले हुए हैं ना, वहां के कमल जो खिले, उन्होंने उन पर जो भंवरे मंडराते हैं, उन्होंने अभी तक एक ही कमल को देखा है, एक डंडी में एक ही कमल देखा है। लेकिन प्रभु आपका तो सारी देह कमलमय है, आपके चरण कमल, आपके हस्त कमल, आपका मुख कमल, आपके नेत्र कमल, और नेत्र कमल में भी अधर कमल। तो प्रभु इतने दर्शन कमलों के एक साथ करके वहाँ के जो भंवरे हैं वो तो पागल हो जाएंगे, वो तो मतवाले हो जाएंगे। तो वो कहते हैं तज तज सुमन मधुप मतवारे, तद तज सुमन मधुप मतवारे, मुखमंडल पर मड़ रहे हैं, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे हैं, रघुवर विनती सुनो। कहते हैं भैया ये सब आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो, और माली भैया इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि जितनी देर भगवान से बतिया लेंगे उतनी देर ये हमारे सामने खड़े रहेंगे, वो इसलिए ऐसा करते हैं। तो लखन कहते हैं कि भैया इनसे इनकी समस्या का समाधान तो होगा कोई ना कोई, इनके मन में क्या है, इनकी मन की बात बाहर लाओ और तब कुछ हमारा काम बनेगा। तो भगवान पूछते हैं उनसे कि बताओ भैया कि आपके मन में क्या है। तो वो कहते हैं, माली भैया कहते हैं जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पै हैं, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बोले ऐसा है कि अगर आपको अंदर जाना है तो आपको यहाँ की जो अधिष्ठात्री हैं किशोरी जी, आप उनकी जय बोलिए, फिर जो होगा जिम्मेवारी उनकी हो जाएगी। तो ये बात सुनकर भगवान अंदर ही अंदर बिहसते बंधु दो बतियां सुन, बिहसत बंधु दो बतियां सुन, राजेश दरस कब पै हैं, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। और राम लखन दोनों बोलते हैं जनकपुर अटल चंद्रमा, अटल चंद्रमा जनक किशोरी जू, श्री प्रिया जू, श्री जनक दुरारी जनक नंदी, किशोरी जू सिया जू की जय। और जैसी दोनों भाई जय बोलते हैं, बाली भैया एक तरफ खड़े हो जाते हैं, बोले जाइए प्रभु अंदर। अब भगवान अंदर प्रवेश पा जाते हैं और अंदर जाकर वो पुष्प चयन के लिए चारों तरफ देखते हैं, वाटिका में पुष्प चयन किस जगह से करें, क्योंकि चारों ही तरफ बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब भगवान पुष्प चयन करने की सोच रहे हैं, एक आध पुष्प से हाथ लगाया भी है, उसी समय वहाँ एक एक ऐसी अलौकिक घटना घटती है, उसका दर्शन आप अगले भजन में करें। जय सिया राम।